10 में से 9 रिटेलर्स लॉस में है। तो वो एक रिटेलर कौन है जो कि गाड़ी बंगला ये सब बना रहा है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का रिपोर्ट है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स लॉस में होता है। तो मैंने इस चीज को थोड़ा देखा, थोड़ा समझा, तो मैंने एक चीज समझ में मुझे आया कि रिटेल ट्रेडर्स क्यों लॉस में रहता है। क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल, आज मैं साइकोलॉजिकल बात नहीं कहूंगा, फिर भी साइकोलॉजिकली वो क्या सोचता है उसके ऊपर उसका ट्रेडिंग प्लान होता है। या किसी के पास तो ट्रेडिंग प्लान भी नहीं होता है, उसको कैंडल देख के जो पता लगता है उसी से ही वो करता है, और अल्टीमेटली फोमो क्रिएट होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली लॉस में खत्म हो जाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है। हम आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग कौन सा एनवायरमेंट में किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी को डिजाइन करेंगे। जैसे कि कौन सा दिन आपको ऑप्शन बाई करना होगा, कौन सा दिन आपको ऑप्शन सेल करना होगा, कौन सा दिन आपको कंडोर स्ट्रेटेजीज बनाना होगा, कौन सा दिन कैसे क्या करना होगा, इस सारे चीज को आज हम सीखेंगे। देखो, हम जब युद्ध पे जाते हैं तो उस युद्ध के लिए कौन सा वेपन, अर्थात जो अस्त्र होता है, एप्रोप्रिएट होता है, वही चीज उस युद्ध में लगाना होता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो काम में नहीं आएगा। जैसे अभी यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसराइल भी है, तो अगर इस युद्ध में कोई पत्थर लेके जाएगा तो काम होगा, नहीं होगा। और मान लो कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है, उस एग्जाम में अगर कोई पेन के जगह बॉम्ब लेके जाएगा तो काम होगा, नहीं होगा। तो ऐसे ही हर दिन ऑप्शन बाई करने से आपका काम नहीं होने वाला है। किस दिन बाई करना होगा, किस दिन सेल करना होगा, किस दिन आपको छोड़ देना होगा, मतलब कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ बैठ के देखना होगा, किस दिन फ्यूचर बाई करना होगा, पोजिशनल ट्रेडर के लिए किस दिन क्या करना होगा, कौन सा कैलकुलेशन यूज करना होगा, चलो उसको सीखेंगे। और ये चीज आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ वेपन बता रहा हूं कि कौन सा दिन क्या, इसके साथ आपका लगेगा डिसिप्लिन और पेशेंस। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन मतलब आपका जब तक स्ट्रेटेजी नहीं आएगा तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। वो स्ट्रेटेजी आने में अगर आपको 10 दिन भी लगेगा तो 10 दिन आप बैठे रहेंगे, ये एक डिसिप्लिन होता है। दूसरा है कि आपका स्टॉप लॉस आना, मतलब आप स्टॉप लॉस को काट देंगे, वेट नहीं करेंगे, नहीं इधर से रिवर्स हो जाएगा, इधर से रिवर्स हो जाएगा। और वही आपका जब तक टारगेट भी नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड को नहीं काटेंगे कि नहीं अगर इस इधर से घूम जाएगा तो मैं लॉस में चलाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ही आपका हो सकता है आपका 10 दिन लॉस हो जाए, लेकिन 11वां दिन 12वां दिन आपको यही डिसिप्लिन ऊपर लेके जाएगा। तीसरा चीज है आपका रिस्क टू रिवार्ड। ये सब जानते हैं आप लोग, पहले भी बहुत सारा वीडियो में मैं ये चीज कहा हूं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा। डिसिप्लिन के साथ पेशेंस जो है, आपको ये वेट करना ट्रेड सेटअप के लिए, एग्जिट के लिए, आपका एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए, दिस वेट इज कॉल्ड पेशेंस। अब जितना पेशेंसली मार्केट के सामने वेट करोगे, आप मार्केट को जगह दोगे अपना सेटअप के लिए, उतना ही आपके लिए लाभ होगा। लेकिन सिर्फ क्या डिसिप्लिन और पेशेंस से काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसके साथ आपको चाहिए कौन सा वेपन। तो चलो और नहीं देर करेंगे, ट्रेडिस्तान में आप सबको स्वागत करते हैं, और अभी डायरेक्टली हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन सा वेपन को कौन सा दिन इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पे। तो देखो, मैक्सिमम रिटेलर्स जो होता है, वो रिटेलर्स क्या करते हैं, वो रिटेलर्स करते हैं ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग मतलब क्या है, आप मान लो कॉल को या पुट को जब बाई बटन क्लिक करते हो, इसको बाइंग ही बोलते हैं। पुट मतलब क्या है, मार्केट जब नीचे जाता है इसको बोलते हैं, उस साइड से को जब हम ट्रेडिंग के बेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुट, और जब मार्केट ऊपर के साइड में हम बेट करते हैं तब हम लेते हैं कॉल। अब बहुत सारा लोग का ये मिसकंसेप्शन है, पुट खरीदना मतलब हम लोग सेल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कॉल और पुट है, इसका दो ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन मतलब दो चीज होता है, अगर इसको आप बाय भी कर सकते हो, इसको आप सेल भी कर सकते हो। सेम टू सेम पुट का भी सेम है, पुट को आप बाय भी कर सकते हो, पुट को आप सेल भी कर सकते हो। देखो मेरा वीडियो बहुत सारा ट्रेडर्स देखेंगे, जो बिगिनर है वो भी देखेगा, जो प्रो है वो भी देखेगा। प्रो को ये चीज बहुत सिली लगेगा क्योंकि वो जानता है, लेकिन मैं ये चीज बना रहा हूं एकदम बिगिनर्स टू प्रो। प्रो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, आप चाहे तो सीख सकते हो, चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हो। और कहीं पर आप अगर सोचते हो कि नहीं ये चीज थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा है, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, उसके लेके भी चर्चा आगे का वीडियोस में जरूर होगा। तो
मैटर यह है कि मार्केट जब ऊपर के साइड में जाता है तो हम क्या खरीदते हैं, हम कॉल को खरीदते हैं, ठीक है। और जब नीचे के साइड में जाता है तब हम किसको खरीदते हैं, तब पुट को खरीदते हैं। और इसका विपरीत भी हम कर सकते हैं, ऊपर जाने का कॉल को ना खरीद के हम पुट को, इधर पुट को सेल कर सकते हैं, पुट को बाई नहीं सेल। और मार्केट नीचे आने के वजह, जब नीचे आएगा तब हम पुट को बाई ना करके हम कॉल को सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है, चीज को समझो, ठीक है। इसका मतलब है मार्केट जब ऊपर का डायरेक्शन जाता है हम दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉल को बाई कर सकते हैं और पुट को सेल कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब ही है मार्केट ऊपर जा रहा है। और जब मार्केट नीचे जा रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पुट को बाई कर सकते हैं और कॉल को सेल कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब ही है मार्केट को हम नीचे जाने का सोच रहे हैं। इसलिए हम ये दो चीज करते हैं। दो चीज में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है, देखो देखने में तो जो लगता है वो ये है कि जब हम किसी को बाई करते हैं, ठीक है, हम एक चीज पे करते हैं, मान लो एक ऑप्शन को हम बाई कर रहे हैं, उस ऑप्शन का मैं निफ्टी का पकड़ लेता हूं, ठीक है। निफ्टी का आप कोई भी ऑप्शन बाई कर रहे हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, लेकिन हम कर रहे हैं बाई, तो उसका दाम मान लो हो 100 रुपए। अब 65 है इसका एक लॉट का, तो इसके लिए हमको कितना चाहिए, 6500, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट मान लो ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे चला आया, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये जो 100 रुपए है ये मैक्सिमम जीरो हो सकता है, उसके नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 6500 रुपए। ये ऑप्शन बाइंग में, ये कॉल भी हो सकता है पुट भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 100 रुपए का ऑप्शन आपका 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। मान लो मार्केट में कुछ ऐसा हो गया, मार्केट 20,000 पॉइंट ऊपर चला गया, मान लो, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। तो बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस कैलकुलेटेड, मतलब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट इन नंबर ऑफ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। लेकिन सेलिंग में क्या हो सकता है, सेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। सेलिंग कैसा डिफरेंट है, सेम। अब आते हैं सेलिंग में, ठीक है। सेलिंग में भी कॉल होता है या पुट होता है, ठीक है। अब मान लो कोई हम 100 रुपए देके, सेम इसका भी 100 रुपए देके 65 खरीद रहे हैं, ठीक है। ये कॉल पुट जो भी हो। अब एक चीज सोचो, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, मान लो ये पेन जब हम खरीद रहे हैं तब इसका दाम है 10 रुपए, ठीक है। अब जब हम इसको बेचेंगे, इसका दाम बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा, या इसका दाम घटेगा तो हमारा फायदा होगा। इसका दाम बढ़ेगा तो फायदा होगा, मतलब 10 का 11 हो, 12 हो, 25 हो, 30 हो, जब हम बेचने जाएंगे तब फायदा हो, क्या होगा, हम 10 में खरीदे थे, इसके ऊपर जितना भी हो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मान लो पहले ही हम नहीं खरीद के कुछ बेच दिया हो, और सपोज मैंने ये चीज को बेचा है 10 रुपए में, तो हम क्या चाहेंगे, जब हम इसको खरीद लेंगे फिर से, तो इसका दाम क्या ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। देखो समझो इस मैटर को, जब हम 10 रुपए से पहले बेचे हैं, नहीं खरीद के पहले बेचे हैं, और इसको मुझे फिर से वापस ले लेना है, ठीक है, हम इसको रख नहीं सकते, हम बेच दिए हैं, आपको बेच दिए हैं 10 रुपए में, ठीक है। तो हम आपसे जब खरीदेंगे, मैं चाहूंगा कि भाई इसका दाम 5 रुपए हो जाए, क्योंकि तब आपसे जब हम इसको ले लेंगे आपको मुझे 5 रुपए देना पड़ेगा। जब आप मुझसे ये चीज लिए हैं तो 10 रुपए मुझे ये करना पड़ा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट, मतलब कोई चीज हम बेचेंगे ज्यादा में और खरीदेंगे कम में, चाहे वो पहले बेचे या चाहे वो पहले खरीदे, खरीदने का भाव कम होगा, बेचने का भाव ज्यादा होगा, तब ही हम प्रॉफिट करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये 100 रुपए में पहले जब हम बेचेंगे, हम चाहेंगे कि इसका दाम और घट जाए, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको जब इसको फिर से खरीदना होगा तब हमको 100 रुपए नहीं देना पड़ेगा, 50 रुपए देना पड़ेगा, तो 50 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा मैटर यह है। लेकिन इसका दाम अगर बढ़ जाएगा तो हमको तो ज्यादा पे करना होगा, पहले हमारा 100 था, इससे ज्यादा हो गया, मतलब बाइंग प्राइस, खरीदने का प्राइस ज्यादा हो गया, बेचने का प्राइस कम, मतलब क्या, लॉस। तो सेलिंग में क्या होता है, आपका 100 रुपए इंटू 65, मतलब 6500, जो इधर मैक्सिमम लॉस हो सकता था, सेलिंग में वही प्रॉफिट हो सकता है। और इसके साथ आपका ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये होता है, और इधर आपका मैक्सिमम लॉस ये होता है। लेकिन आपका इधर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। तो यही रिस्क है ऑप्शन सेलिंग का। तो आप सोच रहे हो कि भाई तो फिर हम ऑप्शन सेल क्यों करें, हम ऑप्शन बाई करेंगे जहां पर भाई रिस्क है। लेकिन यही डिजाइन ऐसे किया गया है, रिटेलर्स को एक्चुअली में यही चीज समझाया जाता है कि भाई बाई करो, बाई में तो लॉस हमारा केप्ट है, मतलब लॉस मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा।
लेकिन सेलिंग में अगर मान लो बढ़ गया, बात तो सही है, लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट लिमिटेड, लेकिन जैसा ऑप्शन का सिस्टम है, जैसे ऑप्शन का ग्रीक्स है, अभी ये ग्रीक्स क्या है भाई, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ग्रीक्स क्या है, देखो ग्रीक्स बोलते हैं इन सब चीजों को, यह है ऑप्शन चार्ट, एक साइड पुट होता है, एक साइड कॉल होता है, और ये जो ग्रीक्स होता है ना, आईवी, डेल्टा, थीटा, इसके साथ होता है गामा, बहुत सारा चीज होता है, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज, बहुत सारा, लेकिन जो ग्रीक्स बोलते हैं मेनली इसको बोलते हैं आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा, ठीक है, यही चीज होता है ऑप्शन ग्रीक्स। मैं आज ऑप्शन ग्रीक्स आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ग्रीक सिखाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि कौन सा सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये चीज आप जान के रखो, ठीक है। हर दिन आपका ऑप्शन बाय करना सही नहीं है, और ये भूल के भी मत सोचना कि पुट जब आप बाय कर रहे हो वो आपका ऑप्शन सेलिंग हो जाता है, मतलब आप तो सेल साइड में जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, पुट बाइंग मतलब आप बाय ही कर रहे हो। दो बटन होता है, एक बाय और एक सेल, देखना, तो ये सेल बटन भाई किस लिए दिया है, सेल बटन देने का तो कोई अर्थ है, बाई का मतलब है आप भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में जो, यही चीज आपको देखने में अच्छा लगता है भाई, इधर तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, लेकिन कभी देखा है अनलिमिटेड प्रॉफिट, आप कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो ये चीज है, जो ये आपका डेल थीटा है, ठीक है, ये थीटा डीके काम करता है, और ये थीटा डीके क्या है, थीटा डीके भी मैं पहले समझा चुका हूं, आप देख लेना, कि मान लो मार्केट एक झटके में ऐसा जा रहा है, ठीक है, मान लो इधर है कोई भी प्राइस, और एक झटके में तो आपका ऑप्शन प्राइस बहुत बढ़ेगा, लेकिन मान लो जा रहा है इधर से इधर, लेकिन कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो इधर आप एक ऑप्शन खरीदेंगे, मान लो 100 रुपए से, एक झटके में जाएगा तो ये हो सकता है 200 रुपए हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे जाएगा तो इधर से इधर जाने में मार्केट को कितना वेव लगा, सिर्फ एक, दो, तीन, तीन वेव में चला गया, इधर जाने में भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वेव लगा, तो इधर जाने में टाइम ज्यादा लगा, अब जितना टाइम लगेगा उतना थीटा डीके आपका काम करेगा, अब जितना थीटा डीके काम करेगा उतना आपका, मान लो इधर 100 में खरीदे हो, जब इधर जाएगा तब आपका होगा ऑप्शन का प्राइस 130, तो इधर एक झटके में जाएगा तो 200 बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो 130 बनेगा, या कभी कभार तो भाई और भी कुछ होता है, तो छोड़ दो, तो यही होता है थीटा डीके। इसका मतलब है आपको दिखाने के लिए कुछ और है, दिखाना ये जाता है कि भाई ऑप्शन बाइंग इज प्रॉफिटेबल, तो भाई ऑप्शन सेलिंग, बड़ा बड़ा प्लेयर्स जो है, जो इंस्टीट्यूट्स है, एफआईआई है, प्रो है, डीआईआई है, डीआईआई फिलहाल नहीं करता है, एफआईआई, ये क्या पागल लोग हैं जो ऑप्शन को सेल करके बैठते हैं, क्योंकि देखो एक चीज ये भी समझ के रखो, मार्केट में कोई कुछ भी चीज बाई कर रहा है, इसका मतलब कोई वही चीज को सेल भी कर रहा है, नहीं तो आप बाई कैसे करेंगे, सब अगर बाइंग करेंगे तो सेल कौन करेगा भाई, मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप मान लो 25,000 का कॉल बाई कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ना कोई तो होगा जो ये 25,000 का कॉल को सेल करके बैठा है, तभी आप बाई कर सकते हो, तो यही चीज होता है मार्केट में, कुछ अलग से नहीं होता है, कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है। तो अब देखो भाई, हम तीसमार खा है कि हम लोग रिटेलर्स ऑप्शन को बाई करते हैं, लेकिन वो क्या पागल है जो जानते हुए भी कि ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस है, ये जानते हुए भी वो सेल करके बैठे हैं, नहीं ना, वो पागल नहीं है, एक्चुअल में ये एक डिजाइंड चीज है। कभी भी आप देखे हो मार्केट, एक आध बार देखो शॉर्ट कवरिंग हो गया, ये हो गया कि मार्केट एक ही कैंडल में इतना बड़ा हो गया, एक आध बार देखोगे आप, पूरा साल में मान लो ऐसा कैंडल आपको 4 मिलेगा, अब पूरा साल में सिर्फ 4 कैंडल मिलेगा आपको ऐसा, लेकिन आपका मैक्सिमम दिन, आपको चाहे मार्केट इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, मार्केट ऐसे वेव फॉर्म करके ही जाता है, कभी भी मार्केट एक झटके में नहीं जाता है, और जितना ये ऊपर नीच होता है मार्केट में, ऑप्शन अपना प्राइस को लूज करता है, और ये जो लूज करता है ये ऑप्शन सेलर के लिए ये इनकम है, मतलब क्या, आपका ऑप्शन का प्राइस 100 से 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, जितना घट रहा है सेलर्स को उतना फायदा, सेलर्स को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सेलर चुपचाप सेल करके बैठे हैं, चाहे मार्केट वही जगह में जाए, मान लो एक दिन पूरा मार्केट इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके जहां खोला था वही जाके खत्म किया, मतलब उस दिन का डोजी कैंडल हुआ, तो फायदा किसका हुआ, ऑप्शन बायर मान लो जो इधर खरीद के बैठे थे, कोई भी ऑप्शन 200 रुपए का, वो दिन के आखिर में इधर से चालू हुआ, इधर गया, फिर लॉस में गया, फिर इसमें आया, तो 200 रुपए का जब वो जाएगा, कोई जो बाई करके बैठे हैं
उसको इधर ही मार्केट आके जब खत्म हो जाएगा, उसको ये 200 रुपए देखेंगे, वो 140 हो गया, तो इसका प्राइस घट गया, तो वो अल्टीमेटली मार्केट जहां पर था वही आके खत्म हुआ, लेकिन वो 60 रुपए लॉस कर दिया। तो ये 60 रुपए कमाया कौन? ऑप्शन सेलर। तो भाई ऑप्शन सेलर का फायदा बहुत होता है, ये चीज मैं अलग सा दिन में ऑप्शन सेलर्स का फायदा बताऊंगा। नहीं तो कोई पागल आदमी नहीं होता है भाई ऑप्शन। अच्छा, दूसरा चीज देखो, ऑप्शन बाइंग में तो आपका मतलब 100 रुपए इंटू 65 मतलब आपका 6,500 रुपए में हो जाता है। 200 रुपए अगर दाम होगा तो 13,000 में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो एक लॉट ऑप्शन सेल करने में क्यों 1.5 लाख रुपए लगता है, क्यों 2 लाख रुपए लगता है? समझ के देखो, अगर आप किसी चीज ज्यादा महंगाई से खरीद रहे हो, उसका कारण तो जरूर होगा। दिखने में एक है, होता कुछ और है, ये चीज आपको समझना होगा। तो अब यही चीज को हमको एज अ वेपन की तरह यूज करना होगा। ऑप्शन बाइंग हर दिन करने से आप लॉस में ही रहोगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ये दोनों चीज ही करना होगा। एक सिस्टम है, तो मैं आज वो सिस्टम जो बताऊंगा, एक तो मैं बताऊंगा जो डेली ट्रेडर्स है, ठीक है, और एक बताऊंगा जो पोजिशनल ट्रेडर्स है। पोजिशनल का भी दो सिस्टम है, ठीक है। दो सिस्टम है, क्या है? जो कि वीकली ट्रेडिंग करता है और जो कि मंथली ट्रेडिंग करता है। मतलब भाई मंथ में एक बार बैठा दिया और उसके बाद जैसे मार्केट ऊपर नीच इधर उधर जहां जाए जाए, ना जाए ना जाए, लेकिन ऐसे ही काम चलता है, ठीक है। तो पोजिशनल और डेली ट्रेडर्स मतलब रोज मार्केट पे आता है। तो पहला चीज सुन लो कि जो डेली ट्रेडर्स है, ठीक है, अब जो डेली ट्रेडर्स है, ये डेली ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, आज ही पोजीशन को लेते हैं और आज ही पोजीशन को मैक्सिमम काट देते हैं, और कोई कोई तो होल्ड करके ओवरनाइट जाता है, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो मैं जो डेली ट्रेडर्स का बोल रहा हूं, डेली ट्रेडर्स क्या करेंगे? देखो ऑप्शन बाइंग और एक चीज है, क्यों रिटेलर्स लेते हैं? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, रिटेलर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। और जो ऑप्शन सेल करते हैं ये बेसिकली होता है एफ आई आई डी आई, इनके पास करोड़ों रुपए होता है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो अब रिटेलर्स क्या करे, उसके पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, तो भाई आप हर दिन ट्रेडिंग मत करो। आपके पास मान लो 25,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, तो हर दिन आपका ट्रेडिंग नहीं बनता है। आपका सेटअप के लिए आपको वेट करना होगा। ऑप्शन बायर्स जो है, स्ट्रिक्टली ऑप्शन बाइंग भाई, आपको उसी दिन ट्रेड करना होगा जिस दिन कैंडल स्टिक बड़ा बड़ा होगा, जिस दिन कोई सिंगल साइड मोमेंटम होगा तो बेटर है, ठीक है। ऑप्शन बायर्स उस दिन करेंगे जिस दिन मार्केट में कोई स्ट्रक्चर हो रहा है, उस दिन ऑप्शन बायर करेंगे। जिस दिन मार्केट मान लो सिर्फ चॉप कर रहा है, एक्सपायरी के दिन ऐसा ऐसा करके, जिस दिन थीटा डीके बहुत एक्टिव रहता है, ऑप्शन बाइंग करना सही नहीं है। ऑप्शन बायर्स तब देखो, आपको पहचानना होगा कि आप प्रो है या बिगिनर है। आप अगर बिगिनर होकर सोचते हो कि भाई मैं तो 30 बार खा हूं, तो आपका बात अलग है, तो आप कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपके लिए क्या आपके लिए क्या सोचना होगा कि भाई मैं बिगिनर्स हूं, मुझे एक चीज देखना होगा कि जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन हमको अवॉइड करना है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, थीटा डी के मैक्सिमम होता है। और मार्केट मान लो इधर से इधर गया और इधर से इधर फिर आया एक बार के लिए, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड, तो क्या होता है, 100 रुपए का ऑप्शन एक बार इधर और इधर इधर जाने में 80 रुपए हो जाता है, तो आप बैठे बैठे 20 रुपए खो चुके। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो ऑप्शन बायर्स, आप एक्सपायरी के दिन पे बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करो बिगिनर्स में। अब जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आप देखो सिस्टम स्ट्रक्चर कहां पर जा रहा है, उसके बाद आप कर सकते हो। पहला रूल, बिगिनर्स अवॉइड ट्रेडिंग एट एक्सपायरी, ठीक है। ये सबसे बड़ा हथियार है आपका पैसा बचाने का, क्योंकि कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न्ड, ठीक है। दूसरा बात है कि ऑप्शन बाइंग आप उस दिन करोगे जिस दिन मार्केट में एक स्ट्रक्चर पैदा होगा, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर क्या है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट हम सभी जानते हैं ऐसे वेव करके जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मार्केट ने अच्छा खासा वेव दिया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर मार्केट जा रहा है, तो आप इस इधर आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इधर रख के आप बाई कर सकते हो। आप देखना होगा ये जो स्टॉप लॉस ऑप्शन चार्ट में, ठीक है, आपका मान लो आपका मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी है 2,500, लेकिन इधर तक स्टॉप लॉस लेने में आपको चले जाएगा 4,000, तो ये सेटअप आपके लिए नहीं है। आपको फिर इंतजार करना होगा जब मेरा 2,500 वाला स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा तभी। ऑप्शन बाइंग अगर सही से आप करेंगे तो महीने में आप 5 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। स्कैल्पिंग अलग बात है, ठीक है। अब अब आते हैं हथियार। देखो हथियार, पहला हथियार क्या है, स्कैल्पर, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का सुविधा क्या है,
स्कैल्पिंग में आप इतना वेट नहीं करते, आपका एक दो कैंडल आपके फेवर में जाएगा आप उस मोमेंटम के लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग करते हैं जब मार्केट दिख 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 कर रहा है, दिख 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 दो एक स्पाइक मार रहा है, तब जाकर स्कैल्पिंग करते हैं। जब इधर स्कैल्पिंग करोगे भाई, आपका तो हरण होने ही वाला है, आपका तो गला काटने ही वाला है। स्कैल्पिंग भी कहाँ करना होगा, मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट तोड़ दिया, ठीक है, कोई भी जहां पर ओपन इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा था उसको तोड़ के मार्केट जा रहा है, हाई को तोड़ा, आप इमीडिएटली इधर से इधर तक स्कैल्प कर लिए। 1 मिनट के कैंडल में स्कैल्प करोगे या 2 मिनट के कैंडल में स्कैल्प करोगे, एक आध कैंडल आपके फेवर में चला जाएगा, आप काट दो, चाहे उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट के ऊपर चले जाए। तो पहला वेपन स्कैल्पर का, कम क्विक एग्जिट क्विक, और स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल। मतलब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मतलब आप इधर पे एंट्री हुए तो आपको इधर से ही मार्केट को उठना पड़ेगा, थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा तो एक्चुअल में आपको काटना होता है। बट ठीक है, मैं समझता हूं कि ऑप्शन जब ऊपर जाता है तब जाता भी ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप स्कैल्प कर रहे हो, आप मान लो 20 पॉइंट्स का टारगेट कर रहे हो, तो आप 5 to 10 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रखो, 1:2 करो। या तो भाई पहले 10 पॉइंट खा के जाओ, मैं 10 पॉइंट ले लूंगा, फोमो में दोबारा एंट्री मत करो, 20 पॉइंट हो गया निकल जाओ। मान लो आपका टारगेट 30 पॉइंट है, तो आप मैक्सिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी भी ये मत करना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट आते ही इसको बुक कर लिया, तो भाई आपका फायदा नहीं होगा। जिस दिन आपका, बहुत सारा लोग ऐसा करता है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब एक ट्रेड लिया, मतलब 65 क्वांटिटी का, ठीक है, 20 रुपए घट गया, मतलब 1300 रुपए वो लॉस देख लिया, जब इधर 500 प्रॉफिट देखेगा काट देगा। मतलब क्या है भाई, अगर तुम 500 आया इसलिए काट रहे हो, 1300 रुपए में जब तुम लॉस देख रहे हो, क्यों इतना देख रहे हो? अगर तुम्हारा 500 रुपए का ही टारगेट है तो तुम 500 रुपए में इधर लॉस कट कर दो, या तुम वेट करो भाई, हम 1300 अगर इधर देखें तो 1300 ही ऊपर देखेंगे। तो आपको एक सिस्टम होना चाहिए। देखो एक चीज इसका जो नेगेटिव है स्कैल्पिंग का, स्कैल्पिंग करके आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि स्कैल्पर्स मैक्सिमम करते हैं ओवर ट्रेड। ये ऐसा शस्त्र है जिसको आपको बार बार चलाने की इच्छा होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपका आपका कभी मन भरेगा ही नहीं। एक कैंडल मान लो इतना बड़ा होगा, ठीक है, आप मान लो इस कैंडल में इधर घुसे और इधर ही निकल गए, आपको आ गया, मान लो आपको 2000 रुपए आ गया, लेकिन आप कभी भी शाम बैठ ही नहीं पाओगे। आपको मन, अरे भाई अगर पकड़ के रखता तो इधर चला जाता, अरे भाई अगर पकड़ के रखता तो इधर चला जाता। तो आप इधर पे फिर एंट्री करोगे और शायद इधर भी आपको मिल गया, तब भी आपको खुश नहीं होगा, दिल में आपको खुशी नहीं होगा। फिर आप क्या सोचोगे, भाई ये और जाएगा, तब जाके आप इधर पे एंट्री कर लोगे और मार्केट एक ही झटके में इधर तक आ जाएगा, तब आप काट दोगे। तो भाई आपका जो दो स्कैल्प करके आप जो पैसा कमाए थे, एक ही स्कैल्प पे इसका जो कमाया था उसका 2 गुना आप लॉस कर दोगे। ये चीज आपके साथ होगा। तो हो सकता है ये चीज मैं 2-3 ट्रेड में बताया, 2 हफ्ते आप प्रॉफिट किया, एक हफ्ते में 2 ट्रेड में आप 2 हफ्ता का प्रॉफिट गवा दिया। तो स्कैल्पिंग बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, स्कैल्पर्स को मार्केट को मतलब बहुत समझना होता है, तभी स्कैल्पिंग करो। और सबसे बड़ा चीज होता है कंट्रोल, मतलब फोमो जिसको नहीं होता है वही स्कैल्पिंग से कमा पाता है। जिसको लगता है कि मैंने एग्जिट करके भूल किया है, फिर से एंट्री करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है, आप कभी भी कमा नहीं पाओगे। दूसरा हथियार क्या है, मतलब बहुत सारा हथियार है, स्कैल्पिंग तो एक है, इधर आप बाइंग नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा हथियार क्या है कि आपको कॉल सेल पुट सेल, ठीक है। अब सिर्फ सेलिंग नहीं, सिर्फ सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, रिटेलर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आप एक पुट को मान लो सेल कर दोगे और एक पुट को बाय कर लोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड। अब देखो कैसे होता है ये चीज। मान लो आप सोच रहे हो कि मार्केट इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा और इसका डायरेक्शन के कहा है, ऊपर। तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट तो एक झटके में नहीं जाएगा, तो मार्केट ऐसे 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 हो सकता है, ऐसे ऐसे फिर से ऐसे करके जाएगा। हम क्या किया, हमने कहीं का भी इसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका एक पुट को सेल कर देंगे, ठीक है, और इसके नीचे का जो एक पुट है उसको बाय कर लेंगे। मतलब क्यों बाय करेंगे, क्योंकि इसमें आपका पैसा बचता है, ठीक है। मान लो जो आप सेल कर रहे हो इसका दाम है आपका 400 रुपए, ठीक है, और इसका दाम है आपका मान लो 250 रुपए, ठीक है। तो अगर मार्केट सच में ऊपर जाया और ऊपर में जाके ही एक्सपायर कर गया, ठीक है, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस से खरीदे हो उसके ऊपर जाके एक्सपायर किया, तो आखिर में ये 400 रुपए जीरो होने वाला है, ये 250 रुपए भी जीरो होने वाला है। तो आपको नेट प्रीमियम कितना होगा, 150 रुपए का आपका फायदा होगा। चाहे मार्केट एक बार में जाए, चाहे मार्केट धिकिर धिकिर करके धिकिर धिकिर करके धिकिर धिकिर करके जाए, तो आपका फायदा है। लेकिन भाई एक चीज आप भी समझ के रखो कि जब आप सेलिंग करोगे तब आप
ज्यादा उत्तेजित होकर मत करो, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग में आपको पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो सेलर्स के लिए होता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। और डेबिट स्प्रेड किसको बोलते हैं? जब आप मार्केट से मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब आईवी मतलब ऑप्शन ब्रिक्स का एक होता है, आपको पता है, देखो सेलिंग हम ऑप्शन क्रेडिट स्प्रेड कब बनाते हैं? जब हमको पता होता है कि मार्केट भाई इधर से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब करके जाएगा तब। और डेबिट स्प्रेड कब बनाते हैं? डेबिट स्प्रेड मान लो हमको पता है कि मार्केट इधर उधर जाएगा, लेकिन जो वेव आएगा वो थोड़ा बहुत जल्दी होगा, इसके तरह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन हाँ, ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग अगर करेंगे तो आपको इमीडिएट होना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है? पुट के लिए इसके नीचे का कोई सेलिंग करना पड़ता है और उसके नीचे का कोई कम दाम का, मतलब सेलिंग का जो करेंगे उसका दाम ज्यादा होगा और बाइंग का उससे थोड़ा कम होगा। और डेबिट स्प्रेड में ठीक उल्टा, मान लो मैं इधर का कॉल को बाई कर लिया और इधर जो कॉल है इसको मान लो हम सेल कर दिया। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम भी फास्ट होना चाहिए, लेकिन मान लो अगर दो एक बार मार्केट इधर उधर हो गया तो आपको ये चीज थोड़ा रिलीफ दे देगा। हाँ, आपका प्रॉफिट से कुछ कटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगा। ठीक है, तो डेबिट स्प्रेड थोड़ा सा जब मोमेंटम फास्ट एक्सपेक्ट करते हैं तब डेबिट स्प्रेड करते हैं, और जब हम थोड़ा मोमेंटम स्लो एक्सपेक्ट करते हैं तब हम क्रेडिट स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को समझ रखो, लेकिन एक चीज समझ में रखना कि सेलर्स के ये आपका एक्सपायरी के दिन में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि एक्सपायरी में आपको जीरो होना ही है लास्ट में। नॉर्मल डेज में मार्केट चाहे कितना भी आपके फेवर में चले जाए, ये अल्टीमेट जीरो नहीं होगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना। जो डेली सेलर्स है, डेली सेलर्स का वैसे कुछ फायदा नहीं होता है, फिर भी अगर करना चाहता है, उसके डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये गया आपका क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड। ठीक है, डेबिट स्प्रेड में जो हमारा मेन लेग होता है वो बाइंग होता है और सेल हमारा हेज होता है। ठीक है, और ये है डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड में बाइंग हमारा मेन लेग होता है और हेज होता है सेलिंग। और क्रेडिट स्प्रेड में हमारा मेन लेग जो होता है, जो हमको पैसा देने वाला है, वो होता है सेलिंग, और जो हेज होता है बाइंग। ये चीज को याद रखना। डेबिट स्प्रेड थोड़ा ज्यादा मोमेंटम, क्रेडिट स्प्रेड थोड़ा कम मोमेंटम। ठीक है, अब क्रेडिट स्प्रेड आप इधर का भी बना सकते हो, कॉल एक सेल कर दोगे, उसके ऊपर का कॉल बाई करोगे, और इसका आप अगर डेबिट स्प्रेड बनाना चाहते हो तो पुट इधर का बाई करो और इधर का पुट को जो आपका टारगेट होगा उसका आप सेल कर दो। दिस इज द डेबिट स्प्रेड। तो ये कौन सा दिन में करना होगा कि आपको पता है मार्केट इधर से इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उस रिस्क को नहीं लेना चाहते कि भाई इधर ऐसे ऐसे जाएगा, मेरा बीपी ब्लड प्रेशर हाई होगा लो होगा, तो इसलिए आप क्रेडिट स्प्रेड बना देते हो और आराम से इंतजार करते हो। मान लो मार्केट आपका उल्टा साइड में भी चला गया, तो जब ही ये आपका लॉस देता रहेगा मेन लेग, हेज लेग आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट देगा, आपका लॉस को वो बांध के रखेगा। दूसरा बात है, आपको सेलिंग करने में 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, ओवरऑल आपको 40-50 हजार में ये टोटल चीज आ जाएगा हेज करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सेफ्टी नेट लेके जा रहे हो। ओके, अब मान लो ये आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो, आपको कन्विक्शन है कि भाई मार्केट इधर से इधर ही जाएगा, तो हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे करके जाए लेकिन जाएगा इधर से इधर, आप स्टॉप लॉस इधर लगा के आप सिर्फ कॉल सेल करो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको हेज को कुछ खिलाना नहीं होगा। लेकिन सेलिंग में भाई अगर बायर्स भूल के भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसका लॉस तो भाई चलो जो उसका था वो उसका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन सेलिंग में आपको जो कितना लॉस हो जाएगा वो आप भी नहीं पता, तो सेलिंग में आपको स्टॉप लॉस देना होगा। अगर हेज रखते हो तो ठीक है, लेकिन एक चीज समझना कि मान लो आप इधर से इधर जाना चाहते हो तो भी आप इधर तो आपको कहीं पर स्टॉप लॉस लगेगा, आपका अगर स्टॉप लॉस हो गया तो आप दोनों लेग को ही कट कर दो, दिस इज द रूल। लेकिन ये एक अस्त्र है जो आप अच्छी तरीके से यूज करोगे तो आपको स्लोली स्लोली पैसा बिल्ड होना चालू हो जाएगा आपका। स्लोली स्लोली आप देखोगे कि आपका पैसा धीरे 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 ज्यादा हो नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 ऐड होना पड़ेगा। लेकिन सबर, पेशेंसली आपको वेट करना होगा। और एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है, उसका नाम है कंडोर। ठीक है, आयरन कंडोर स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजी बहुत सारा है, बटरफ्लाई ये वो, मैं उतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आयरन कंडोर को आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आयरन कंडोर समझने से पहले एक चीज को समझ लो, आयरन कंडोर स्ट्रेटेजी डेली ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये डेली ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सा ट्रेडर्स के लिए है? दिस इज वेरी गुड
फॉर मंथली ट्रेडर्स और एटलीस्ट वीकली ट्रेडर्स, ठीक है, जो वीक में एक ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है एक ट्रेड में, तो उसके लिए बेटर है। कैसे करते हैं, देखो आयरन कंडोर बनाने का सबसे अच्छा समय है जब मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहता है, जैसे कि इस साइड का मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, आयरन कंडोर जब इस तरह का मार्केट सिनेरियो होता है, ठीक है, जब इस तरह का मार्केट सिनेरियो होता है, बहुत दिन तक मार्केट एक ही रेंज में जाता है, तब आयरन कंडोर बनाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब मार्केट सिचुएशन ऐसा होता है, मतलब आपका डायरेक्शनल होता है, तो आयरन कंडोर बनाना सही नहीं होता है। अब आप समझेंगे कैसे कि भाई मार्केट सिचुएशन कैसे होगा, अचानक से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज समझ लो कि आयरन कंडोर में आपका ऐसे ही चीज होता है, ऐसे ही करके हम बनाते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरह का, मतलब आपका इस जोन के बाहर जाएगा तो लॉस, इस जोन के बाहर जाएगा तो लॉस, नहीं तो आपका एक रेंज बाउंड होता है जहां पर कहीं पर भी मार्केट रहे, इधर आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और अगर लॉस भी होगा तो वो आप जान पाएंगे कि आपका कितना लॉस होगा, उसके हिसाब से आप लेग बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो। लेकिन जब आपका विक्स बहुत हाई होगा, तब आप कंडोर नहीं बनाए। जब आपका विक्स 7 से 15 के आसपास होगा, तो आप 15 या 20 तक होगा तब आप बनाइए, 20 भी नहीं, 15-16 इधर तक होगा तो आप बनाइए। लेकिन जब 25-30 होगा तब मत बनाइए, क्योंकि तब भी बना सकते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग शायद नहीं जानते कि कब आयरन कॉन्डोर यूज करना होगा। आप देखो हर दिन मार्केट कितना मूव कर सकते हैं, ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर या नीचे, कौन सा साइड में मूव करेगा ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। कैसे कर सकते हो, देखो जो उस दिन का विक्स का नंबर है, ठीक है, उसको लेके आप डेली कैलकुलेशन करना चाहते हो, वीकली कैलकुलेशन करना चाहते हो, या आप मंथली कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, सबका फॉर्मूला होगा विक्स डिवाइडेड बाय विक्स डिवाइडेड बाय विक्स डिवाइडेड बाय, अब डेली करने में साल में कितना दिन होता है, 365, तो रूट ओवर 365 कर दो, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके साथ जो अभी आज का जो, मान लो आज का मार्केट कहां खत्म हुआ है, 22,819, अब वीक्स है इधर 25, कैलकुलेट आप कर लो, कमेंट पे लिख देना, ठीक है, कि कितना परसेंटेज, जो भी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर आया 4, ठीक है, 4% तो इसके साथ 4% प्लस करो, 4% माइनस करो, जो रेंज आएगा, मार्केट मैक्सिमम डेज ही इस रेंज के अंदर ही रहता है। सेम टू सेम अगर वीकली आप देखना चाहते हो कि मार्केट का रेंज क्या है, ये हम करते हैं मैक्सिमम की रेंज कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कि मार्केट मैक्सिमम कहा जा सकता है, मैक्सिमम कहा गिर सकता है। जब वीकली होता है तो वीकली में कितना करना पड़ता है, रूट ओवर 52, ठीक है, जो भी परसेंटेज आएगा उसके साथ वीकली क्लोजिंग का प्लस उतना परसेंट माइनस उतना परसेंट कर दो, तो आपका एक रेंज निकल के आएगा। मंथली आपको कैसा देखना पड़ेगा, साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो विक्स डिवाइडेड बाय रूट 12 करके जो परसेंट जो आएगा, उसके साथ आप क्या करोगे, जो मंथली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग के साथ आप ये जो परसेंटेज आएगा, मान लो x%, ठीक है, इसके साथ x% प्लस कर दो और x% माइनस कर दो, ये मंथली क्लोजिंग के साथ, ठीक है, और आपको एक रेंज मिल जाएगा। तो इस रेंज कैलकुलेशन से मार्केट का आप डेली, वीकली और मंथली का रेंज मिल गया, उस हिसाब से जो रेंज मिलेगा उससे थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखो। मान लो मार्केट चल रहा है 25,000 में, और परसेंटेज निकलने के बाद आपको रेंज आया मंथली, मैं इसका एग्जांपल मंथली में दिखा रहा हूं, ठीक है, मंथली में दिखा रहा हूं, आपका इसका रेंज आया, मान लो मैक्सिमम ऊपर तक मार्केट जा सकता है 26,200, और नीचे मार्केट आ सकता है 23,800, ठीक है, सेम टू सेम होगा, मार्केट अभी इधर है। तो आप सेफ्टी को लेके आप क्या कर सकते हो, आयरन कंडोर बनाने के लिए 26,500 का कॉल सेल कर दो, ठीक है, 26,500 का कॉल सेल कर दो इसके ऊपर का, और उससे भी ऊपर का मान लो कॉल बाई कर लो, मान लो आप 27,000 का कॉल बाई कर लो, ठीक है, इसका सेल इसका बाई, नीचे का इस रेंज के 300 पॉइंट नीचे 23,500 का पुट बाई कर लो, सॉरी सेल कर दो, और 23,000 का पुट बाई कर दो। मतलब क्या हुआ, आपको इधर एक ऐसा सेफ्टी मिल गया कि मार्केट चाहे ये रेंज के अंदर क्यों ना रहे, मतलब इससे भी 300 पॉइंट, इससे भी 300 पॉइंट, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं पर भी मंथ एंड में खाली हो, इसके पहले मान लो एक कैंडल 500 पॉइंट का आया, उसके बाद टिक 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 किया, उसके बाद फिर उठा, फिर गया, फिर उठा, कुछ भी लेना देना नहीं है, मार्केट को अल्टीमेटली 26,500
से 23,500 के बीच में कहीं पर खत्म होना है नेक्स्ट मंथ के एंड तक। और ये आपका जो मंथली ऑप्शन चेन है, मंथली ऑप्शन चेन में करेंगे। जैसे ये मार्च खत्म हो रहा है, आप इसका अप्रैल 28 या अप्रैल का लास्ट में जो है उस ऑप्शन चेन के चार्ट में करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। थीटा डी के आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट आयरन कंडोर। अब लॉन्ग आयरन कंडोर ठीक उल्टा होता है, जब आप बाइंग साइड को बना देते हो। लॉन्ग आयरन कंडोर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये एक वेपन है, ये वीकली भी कर सकते हो आप। वीकली के लिए विक्स के साथ निकाल लो रेंज, रेंज निकालो, रेंज के थोड़ा ऊपर और इस रेंज के नीचे थोड़ा जाओ, सेल कर दो और उसके साथ एक बाई कर लो, पैसा भी आपका कम लगेगा। और मान लो मार्केट अगर उल्टा साइड में जाने लगा तो आपको लॉस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट मान लो आपका रेंज ये है, लेकिन मान लो ये रेंज को तोड़ दिया, हो सकता है मान लो कोविड का कुछ सिचुएशन जब आ गया था, तब वो रेंज माना था मार्केट? नहीं माना था। ये कितने साल में, एक आध साल, एक साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है, ऐसा होता है। तो रेंज के बाहर मान लो निकल गया मार्केट, जब रेंज के बाहर मार्केट निकल जाएगा तो ये वाला जो लेग है ये तो आपको फुल प्रॉफिट दे देगा, लेकिन ये वाला जो लेग जिसको तोड़ के चला गया वो आपको थोड़ा बहुत लॉस दे सकता है, जो सेलर सेलिंग आइटम है। लेकिन इसका जो बाई है वो इमीडिएटली आपको हेज देगा। तो ओवरऑल हो सकता है आपको सिंस ये सेल है, ज्यादा बहुत ज्यादा चला गया तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेटेजीज है ये स्ट्रेटेजीज को आपको साइमुलेटर में लाके आपको दिखाएंगे कि आपका मैक्सिमम लॉस या मिनिमम लॉस क्या हो सकता है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसके साथ और भी बहुत सारा स्ट्रेटेजीज है जो कि मैं पार्ट 2 में लाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो बहुत हो चुका है। तो एक ही वीडियो में इतना बोलने से आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थोड़ा बोर हो जाऊंगा बोलने बोलते बोलते। तो मैं क्या करूंगा, ये आपके लिए पहले आप इन चीजों को सीखो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का इंटरेस्ट जगाओ, इसके बाद मैं फ्यूचर्स का, हेजिंग फ्यूचर्स का अच्छा अच्छा चीज बताऊंगा। और एक चीज मैं लास्ट में बोल के जाऊंगा, जब विक्स बहुत हाई होता है तब सुविधा क्या होता है ऑप्शन बाइंग का, कि आपका मूवमेंट बहुत फास्ट आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक ही झटके में आपका जो प्रॉफिट आया था उससे दुगना आपका लॉस भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस जब तक आपके पूरा ना हो जाए तब तक ये हाई वीक्स में ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर्स का अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके साथ क्या बताऊंगा, इसके साथ बताऊंगा कि लॉन्ग मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। वेट करो उस वीडियो का, उसमें क्या होगा, आप कॉल को भी पकड़ेंगे, पुट को भी पकड़ेंगे, लेकिन कब पकड़ना है, कौन सा दिन पकड़ना है वही मेन है। आप कहीं भी दिन एक लॉन्ग खरीद लिया, एक मतलब एक कॉल खरीद लिया, एक पुट खरीद लिया, आखिर में 1 घंटा बाद देखोगे आप लॉस में ही हो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसका भी समय है, जिस दिन आपका कॉल खरीदेंगे पुट खरीदेंगे नहीं, ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करो, और आप पार्ट 2 चाहते हो तो इमीडिएटली लिखो पार्ट 2। बहुत जल्द मैं बाकी सब जो स्ट्रेटेजी वेपन है उसको लेके भी आपके सामने दे दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड करो, आप देखोगे मार्केट भाई आज इस सिचुएशन में है तो ये स्ट्रेटेजी डाल दो, मार्केट आज उस सिचुएशन में है तो आज अवॉइड कर दो। जो वीकली करते हैं वो भी समझ लो कि भाई मुझे इतना झंझट में नहीं जाना है, मैं तो ये कंडोर सेट करके बैठ जाऊंगा। जो मंथली करते हो तो भाई बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी है, कैलेंडर स्प्रेड है, बहुत सारा चीज है। आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखना, तो मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी ला दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब में, और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आ रहा है पार्ट 2 बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।